नमस्कार दोस्तों, मैं एलसी मीणा अश्विनी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन मैथ्स की तीसरी प्रश्नावली की अगली प्रश्नावली जो कि है 3.2 आज शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल बढ़िया शानदार तरीके से मजा आ जाएगा, जो कि आपको सारा प्रॉपर यहाँ से दिख गया होगा। रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली का नाम है, तीसरी प्रश्नावली है और अपनी चलने वाली ये प्रश्नावली, ये वाली ब्लैक करेगा ये वाली और कलर के साथ। चलो चालू करते हैं। मिटाओ ना ऑल क्लियर। ऑल क्लियर से तो सारा भाग जाता है, इसको वापस लाएंगे और ऑल क्लियर से सारा भाग जाता है। यहाँ से इमेज देखो, शुरू शुरू में रायता फैल गया ना, फैल रहा था यहाँ से, अपना वो ये काम का है ही नहीं फिर। अच्छा, पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.2 का। क्या है? x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस 4 बराबर 4, सॉरी x माइनस वाई बराबर 4 पर है क्या ये? प्रतिस्थापन विधि पहली जो अपन 3.1 की थी। देखो 3.1 प्रश्नावली है, वो है ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि, इसमें लगाना ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले x का मान 0 रख लिया, फिर x का मान 1 रख लिया, फिर x का मान 2 रख लिया, यही करते हैं अपन। फिर आती है 3.2, इसमें आती है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि 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 इसमें क्या करेंगी, x का मान उठाकर उधर रखेंगे, y का मान उठाकर इधर रखेंगे, एक दूसरे की वैल्यू रखकर अपन x और y के मान निकाल लेंगे। सिर्फ इतना सा ही लॉजिक है। सिर्फ इस समीकरण में अपन को क्या निकालना है, x और y का मान, बस ये निकालना और इसके अलावा कुछ नहीं निकालना। आ गया समझ में? 3.1 मैंने करवा दिए, इसलिए मुझे जहां तक पता है सभी को शानदार तरीके से समझ में आई है। और ग्राफीय विधि, ग्राफ सभी ने बना लिए होंगे। लास्ट में मैंने एक होमवर्क भी दिया था, वो सवाल कर लिया होगा। बढ़िया है, करना ही है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम से ज़्यादा दूर नहीं है। इस साल के बोर्ड एग्जाम में लगभग 6 महीने बचे, 6 से 7 महीने मान लो खींच कर, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आपको बार बार रिविजन करना है, ढंग से प्रॉपर तरीके से देख के और क्वेश्चनों को रिपीट करना है। देखो ये समीकरण 1 मान ले, ये समीकरण 2 मान ले, लिखो क्या वापस समीकरण 1? हाँ लिख देता हूँ। इससे क्या थोड़ी आपकी एक्यूरेसी। सॉल्यूशन यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपन। समीकरण चाहिए, समीकरण 1 लिखने की जरूरत है नहीं। तो क्या है समीकरण? मान जान बेटा, प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 1 समीकरण 2। अब मैं लिखूंगा समीकरण 1 से समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है देख लो इधर, x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, अब मैं इसमें से किसका मान निकालू, x का मान निकालू क्या? x का मान, इस मान को इधर रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, x उधर चल जाएगा, हो गया ना, रायता फैल गया। इधर x है, किसका मान ले जाऊं, y का मान उधर ले जाता हूं, तो x इधर बच जाएगा बराबर 14 माइनस ये x का मान आ गया। ठीक है, x का मान समीकरण किस में रखेंगे? अपन ने एक समीकरण 1 से तो x का मान निकाला है, तो ये मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। क्या रखेंगे, x का मान उधर आ जाएगा, आ जाएगा, ढंग से करेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आ जाओ समीकरण 2 क्या है लिख लेते हैं। समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 x माइनस, तो राइटिंग ढंग से लिख लेता हूं, x माइनस वाई बराबर 4। x का मान क्या रखना है, 14 माइनस वाई। x जहां है 14 माइनस वाई रख दो, 14 माइनस वाई रख दिया, सारा मिट जाओ, तुम तो भाग ही जाओ। 14 माइनस वाई ऐसा कैसा है ही है, क्योंकि इस x की जगह मैंने ये मान रख दिया 14 माइनस वाई, और ये y तो है ही है, बराबर 4 चल रहा है। माइनस का y कितना हो जाएगा, 14 माइनस 2y बराबर 4 चले जाए। इस 14 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर 14, सॉरी 4 माइनस 14 कितना हो जाएगा, माइनस का 2y चल ही रहा है, बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस 14 में से 10 गए तो, सॉरी 14 में से 4 गए तो 10 बच जाएगा, किसका, माइनस का, बड़ी संख्या माइनस की, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2y बराबर 10 है ही है। इस 2 को नीचे ले जाऊँ तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5। सॉरी वो थोड़ा दिमाग में शॉर्ट कैलकुलेशन चल रही है ना, बहुत फास्ट। तो y बराबर कितना आ गया, 5। आ गया समझ में? बस
समीकरण 2 में ये मान समीकरण 2 में पुट करना है। समीकरण 2 में मान पुट किया, कैलकुलेशन किया, आगे पीछे किया, काट दिया, फिर ये भाग दे दिया, ये आंसर। अब जो आपके पास y का मान 2 आया है, सॉरी 5 आया है, ये आप चाहे तो समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका मन स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी वैल्यू रखो चल जाएगा। मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। किसका? y का मान समीकरण किस में रखेंगे? 1 में। मैं 1 में रख देता हूँ, आप 2 में भी रखेंगे, 1 में भी रखेंगे, बात बराबर ही है। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है पहले तो ये देख लो। इधर देखो समीकरण x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14। y का मान कितना आया? 5। अब ये y ये मान नहीं लेना है आपको ना, ये इसमें देखो फिक्स वैल्यू नहीं है, अपने पास फिक्स वैल्यू आ गई है। फिक्स वैल्यू अपन y की जगह रखेंगे तो रख दिया x बराबर प्लस 5 बराबर 14। इस 5 को उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 14 माइनस 5, क्योंकि इधर प्लस में था उधर के माइनस में जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 14 में से 5 किया तो कितना बचेगा? 9। ये लो, ये आपका x का मान आया और y का मान यहाँ से देख लो, y बराबर 5 आ गया। ये आपका सॉल्यूशन कितना इजी है, बहुत शानदार। छोटे छोटे आंसर है, अब बड़े क्वेश्चन नहीं है। और सारे के सारे, एक बात और है, सारे के सारे सेम सवाल हैं, सारे सेम बिल्कुल। ऐसे कैसे सवाल सारे सेम ही आएंगे? चलो नोट करो, तुरंत छापो छापो छुपी, चलो बोर्ड भरा ही नहीं। छोटे सवाल और इन छोटे छोटे सवालों में बड़ा बड़ा टाइम जा रहा है। अगला सवाल है, देखो वापस। अब आप सोचोगे ये लो गुरुजी ये थोड़ा भयंकर दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल भयंकर नहीं है, सॉल्यूशन डालते हैं यहीं से। पहली समीकरण एक्स एस माइनस टी बराबर 3, समीकरण क्या है? 1। ठीक है, अगला चलो क्या है? s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। इसके नीचे कुछ मानो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं। मैं इसको ऐसे गुणा करा देता हूँ, इसको इधर गुणा करा दो, इसको इधर गुणा करा दो, और इन दोनों को आपस में गुणा करा दो। तो 2 को s से गुणा कराए तो 2s प्लस, चिन्ह चेंज नहीं करेंगे, चिन्ह जो बीच में होता है ना वही लेते हैं, प्लस माइनस जो भी हो। 3 को t से गुणा कराएंगे तो 3t बटा 3 को 2 से गुणा कराएंगे तो 6 बराबर 6 चल ही रहा है। ये 6 अभी गुणा में है, इसके भाग गुणा में भाग में है ना, इस संख्या के ये 6 भाग में, इधर आके बराबर की तरह आके गुणा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2s प्लस 3t बराबर 6 गुणा 6 हो गया। तो 2s प्लस 3t बराबर 36, समीकरण 2। इसको छोटा कर सकते क्या? नहीं, अभी छोटा करने क्योंकि इसमें भाग नहीं जा रहा, कॉमन जा रहा। अब लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से कर लेते हैं अपन काम पहले। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? ये नहीं, s माइनस टी बराबर 3। इस t को उठा के इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? s बराबर 3 प्लस टी, क्योंकि ये देखो समीकरण 1 से अपन को कुछ s का मान चाहिए। s का मान लेने के लिए अपन ने t को इधर भेज दिया, t माइनस में था, इधर आके किस में गया? प्लस में, ये आ गया। अब ये t का मान आप चाहें तो समीकरण किस में रखेंगे? क्योंकि 1 से वैल्यू निकली है तो 1 में तो नहीं रखेंगे, 1 से वैल्यू निकली है तो 2 में रखेंगे, क्योंकि 1 में रख दिया तो ये फिर मान बैठेगा नहीं, फिर गड़बड़ा जाएगा। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है देख लो। समीकरण 2 ये रही अपनी, क्या है? 2s प्लस 3t बराबर 36। अपने पास s का मान क्या है? 3 प्लस t। 2 ऐसा कैसा? s की जगह क्या रखेंगे? 3 प्लस t प्लस ऐसा कैसा? 3t ऐसा कैसा? बराबर 36। बस इस s की जगह अपन ने ये रख दिया, s की जगह अपन ने ये मान रख दिया, और कुछ नहीं। 2 को अंदर गुणा कराओ पहले इससे फिर इससे, तो 2 को 3 से गुणा कराए तो 3 दूनी 6 प्लस 2 को t से कराए तो 2t प्लस 3t बराबर 36। चलो 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा? 6t, नहीं 5t प्लस 5t बराबर 36 तो चल ही रहा है। इस पहले इस 6 को उठा के इधर भेजूं, मामला निपटाओ इसका। 5t इधर का इधर ही है, बराबर 36, इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, तो 5t बराबर कितना हो जाएगा? 30। इस 5 को नीचे ले भेज दूं गुणा में, भाग में सॉरी, तो कितना हो जाएगा? t बराबर 5 छंग
30, ये टी की वैल्यू आ गई। टी का मान समीकरण किस में रखेंगे, वही आप सोच रहे हो जिसमें सोच लिया, टी का मान आपका मन हो उसमें रखो। देखो और एक ध्यान रखना, जब ये ऐसी वैल्यू आ जाती है बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू आ रही है, ये आप समीकरण दोनों चूज करते समय ध्यान रखना थोड़ी इजी वैल्यू होनी चाहिए, छोटी समीकरण होनी चाहिए, गुणा भाग थोड़े छोटे होने चाहिए। तो इसमें आपको समीकरण में नोट करो, ये समीकरण ज्यादा इजी है या ये पहले समीकरण ज्यादा इजी है। मुझे पहले समीकरण ज्यादा इजी लग रही है, तो इसीलिए टी का मान समीकरण एक में रखने पर, अब समीकरण एक क्या है पहले तो देख लो इधर, ये नहीं एस प्लस सॉरी हाँ एस माइनस टी बराबर 3, यही है ना, यही है। टी का मान कितना है 6, चिपका दूं, एस ऐसा क्या है -6 बराबर 3, इसको उठा के इधर ले आऊं तो क्या जाएगा एस बराबर 3 प्लस 6। देखो यदि अपन ये वैल्यू चूज करते हैं तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती है ना, गुणा भाग सारा है, इधर छोटी सी वैल्यू पुट करी है, सिर्फ टी का मान रखा है, इधर भेजा रही है क्या आंसर, तो एस बराबर कितना हो गया 9। देखो और अपन टी की वैल्यू 6 थी ही, एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, बिल्कुल दोनों आंसर परफेक्ट तरीके से आ रहे हैं। करो छापो, तुरंत छापना चालू। ठीक है अगला क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस हल्का सा कोई समीकरण का है फेरबदल, बाकी सारे सेम क्वेश्चन है, कोई ज्यादा अंतर नहीं। और ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में दोनों समीकरण दे रखी है, प्रॉपर ढंग से ही दे रखी है, कोई समस्या ही नहीं। देखो समीकरण दोनों दे रखी है, तो मैं चाहता हूँ कि ये आप HW में करें, क्यों ना HW में करेंगे, आप करेंगे क्या, ये आपका HW होमवर्क बिल्कुल करना है, होमवर्क में। अगला क्वेश्चन देखो, कोई ऐसे समीकरण, हाँ ये समीकरण मुझे थोड़ी लग रही है कि बच्चों को थोड़ी दिक्कत दे सकती है, इसलिए ये सवाल अपन मैं कर देता हूँ। चलो चालू करते हैं बढ़िया मौज से। समीकरण दे रही है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। यही सॉल्यूशन सोल्व करते हुए चलते हैं, बार बार समीकरण उतारने की जरूरत नहीं। यहां से मैं जैसे पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या लगेगा 10, जैसे मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा नीचे क्या लगेगा 10, जैसे मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा नीचे क्या लगेगा 10। अब आप इनका एलसीएम लेके काटोगे तो भी वही 10 बचेगा, और इधर काटोगे, मैं तो आपको इस तरीके से एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर बचेगा 2x प्लस 3y, नीचे क्या बचेगा 10 बराबर, इधर क्या बचेगा 13/10, इस 10 से ये 10 कट गया, बचेगा क्या 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण 1। सेम यही प्रोसेस उसके साथ करेंगे। इसको मैं उठा के ऊपर नहीं कर सकता क्या थोड़ा, मुझे लगता नहीं है कि ये होगा, पर छेड़ना भी नहीं चाहिए, अभी रायता फैलेगा ऐसा कि बस। समीकरण 2, अब यहाँ से इस पहले अपन ने इससे सॉल्व कर लिया समीकरण 1 से, अब इससे सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ी लाइनें अलग अलग खींचेगा, कुछ नहीं होता। अच्छा 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2 3 दे रखा है 23, 2.3। वही हम पुराना काम वापस करेंगे, पॉइंट हटाओ, जैसे पॉइंट हटाया पॉइंट के बाद में कितनी संख्या 1 0 लगा दो, पॉइंट के बाद में एक संख्या तो 1 0 लगा दो, पॉइंट के बाद में एक संख्या तो 1 0 लगा दो। ले ले मैं एलसीएम लेंगे तो इसका क्या जाएगा 4x प्लस 5y 5y/10, इधर क्या हो जाएगा 23/10, इस 10 से ये कड़ी आ जाओ, समीकरण बन गई होगी आपके दिमाग में। तो 4x प्लस 5y बराबर 23, ये समीकरण 2 आ गई। अब इसमें थोड़ी समीकरण बड़ी हैं इसलिए सॉल्यूशन मैं कर देता हूं। अब लिखते हैं अपन समीकरण 1, समीकरण 2 आपके पास आ गई है, अब लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है देख लो इधर, कहाँ गई 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब मैं क्या करता हूँ इस 13 को इसको उठा के इधर ले आता हूँ, तो बचेगा 2x बराबर 13 माइनस 2y, सो 3y ये बचेगा। अब इसमें मैं अगले स्टेप में ये 2 गुना में है ना, इसको भी नीचे ले आता हूँ, तो केवल x चाहिए मुझे, तो 13 माइनस 3y है ना, छोटी मोटी गलती हो गलत ना हो जाए। ये देखो x का मान आ गया, x का मान किस में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से x का मान आया है तो अपन किस में मान रखेंगे, समीकरण 2 में मान रखेंगे। चलो x का मान
समीकरण दो में रखने पर समीकरण दो कहाँ है? समीकरण दो ये रही, ऊपर ही अपने चिपकी हुई, उतार देते हैं। 4x प्लस 5y बराबर 23। देखो अब इसमें थोड़े मान पड़े हैं। x का मान क्या है? ये वाला लिख लेते हैं, 4 ऐसा कैसा, कोष्टक x की जगह में रखूंगा या पूरे कोष्टक में डाल के रखूंगा, इतना सही है। 13 माइनस 3y बटा 2 कोष्टक बंद प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, काट लेते इसको, 2 के पाड़े से कट जाएगा, 2 दूनी 4 बचता है जो इधर कर लेते हैं। आई होप कि सारा इसमें निपट जाए, अगला पेज लेने की नौबत ना पड़े ना, क्योंकि मुझे थोड़ा इसमें डर ही है। अच्छा रख लेते हैं पहले, 2 दूनी 4, अब 13, अब दो आया ना, इसको इधर गुणा कर लेते हैं, इसको इधर गुणा कर लेंगे। 13 दूना 26, मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ, 13 दूना 26 x दे रखा है क्या? नहीं, 13 को 2 से गुणा किया तो 26 माइनस, यह क्या दे रखा है? 3 को 2 से गुणा किया 6y, कितना आएगा? 6y। 6y हो गया, प्लस ये चल रहा है 5y बराबर कितना है? 23। अब इसमें मैं 2 स्टेप एक साथ करूंगा, एक तो इनको 6 और 5 को दोनों को गिन लेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, 26 को मैं इधर भेज दूंगा। इस 26 को मैं इधर भेजते हुए क्या करूंगा, ये माइनस का 6y है, ये प्लस का 5y, कितना बचेगा? माइनस का 1y बराबर, इस 26 को मैंने इधर भेजा तो क्या हो जाएगा? 23 माइनस 26, तो माइनस का y बराबर कितना बचेगा? 26, कितना बचेगा? माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस से माइनस कटेगा तो y बराबर कितना आ गया? 3। ये y की वैल्यू है। अब इतने से कोष्टक में अपन को ये निपटाना है। तो सबसे पहले देखो इजी समीकरण कौन सी है? इजी तो दोनों नहीं लग रही, पर कर लेते हैं अपन, समीकरण एक ही लेते हैं, हमेशा एक ले लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है? ये रही 2x प्लस 3y बराबर 13। अब देखो अपन ये मान तब तक काम में लेते हैं, ये वाला कहाँ गया? वो ये वाला, तब जब तक कि अपने पास परफेक्ट मान ना आ जाए। ये परफेक्ट मान आ गया, ये फिर अपन इस मान को छोड़ देते हैं, ये मान काम में लेते हैं प्रॉपर। y की जगह 3 रख देंगे, x ऐसा क्या है? 2x प्लस 3, और y की जगह क्या रख देंगे? 3 बराबर 13 चल ही रहा है। 3 को 3 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा? 3 त्रिका 9 बराबर 13, इस 9 को उठा के इधर ले आएंगे, 2x ऐसा कैसा बराबर 13 माइनस 9। ठीक है, 2x कितना हो जाएगा? 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा? देख लो, 13 में से 9 गया तो 4 बच गया। 2 को नीचे लिया था गुणा में, तो इधर भाग में आ जाएगा 4/2। x का मान कितना आ गया? 2। ये आपके दोनों मान कंप्लीट, पहला मान ये आया आपका पास और दूसरा मान ये। छापो तुरंत। कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर लिखना, क्या समस्या चल रही है आपकी, बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। चलने दो, अगला क्वेश्चन करते हैं। इजी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, हार्ड क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। देखो कैसा बढ़िया, देखने में शानदार क्वेश्चन है ना। चलो कर लेते, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस देखने में हार्ड है। ये निकालना क्या है इसमें? x और y का मान निकालना है। अब देख के तो ऐसा लग रहा है भयंकर वाला, पर ये बिल्कुल वो है ना, देख के तो बम लगा था पर निकला पटाखा वैसा। √2x प्लस 3y बराबर 0। दूसरी समीकरण क्या दे रखी है? √3x माइनस रूट माइनस का 8y बराबर 0। अब लिख लेते हैं समीकरण एक से, वही हमेशा सब में सेम ही लिखेंगे। समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है अपने पास? देख लो, √2x प्लस 3y। ठीक है, अब मैं क्या करूं? अब मैं सोच रहा हूं इस ये बराबर 0 था। ये समीकरण एक से मैं x का मान निकालूं या y का मान निकालूं? तो मैं ऐसा कर लेता हूं, y का मान निकाल लेते हैं अपन। आज अपन y का हमेशा x का ले रहे, y का ले लेते, इस बार अपन ये बचा लेते हैं। इसको उठा के इधर भेज दिया तो 3y बराबर कितना हो जाएगा?
माइनस का अंडर 2x, इस 3 को नीचे भेज दूं तो क्या बच y बराबर माइनस का अंडर 2x बटा 3। ये देखो ये y का मान आया अपने पास आ गया। अब क्या करेंगे अपन, y का मान किस में पुट करेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से आया तो समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर ये यहाँ लिख देता हूँ, बाकी वो रखूंगा उधर ही। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है वो वहीं लिख लेते हैं अपन। समीकरण 2 ये रही अंडर 3x माइनस अंडर 8y बराबर 0। ये समीकरण 2 ये है। इसको समीकरण 1 नाम दे लो, इसको समीकरण नाम 2 नाम दे लो, ठीक है। ऐसा y की जगह क्या रखना है, ये वाली वैल्यू रख देंगे, रूट का 3x माइनस क्या रखेंगे, अच्छा सॉरी, अभी ये माइनस, अभी 8 ये रूट है ना, इसका माइनस चल रहा है ना। अब लिखेंगे वैल्यू ये वाली किसकी, माइनस की अंडर 2x अपॉन नीचे क्या है 3 बराबर 0। ऐसा बस इस y की जगह ये मान रख दिया मैंने उठा के, ठीक है। ऐसा सॉल्व कर लेते हैं। अंडर 3x ऐसा कैसा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अंडर 8 को अंडर 2 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, किसमें अंडर के 16x, नीचे क्या बचेगा 3 चल ही रहा है बराबर 0। अब देखो किसी भी है ना, जैसे कोई संख्या होती है अंडर 16, तो इसको खोलने का तरीका है, यदि इसके परफेक्ट रूट बन रहे हैं 4 × 4 तो इसका आंसर आ जाएगा 4, मतलब ये खुल जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा। यदि मान लो रूट में 25 दे रखा है तो इसके परफेक्ट रूट है तो 5 × 5 कर लो, तो इसमें से एक बाहर निकल जाएगा, 5 हो जाएगा आंसर। यदि परफेक्ट रूट है तो क्या ये परफेक्ट रूट है क्या, हाँ परफेक्ट रूट है ना। ऐसे 9 का भी कर सकते हो आप, क्या हो जाएगा 3 × 3 अंडर रूट के अंदर, तो 3 आ जाएगा बाहर। ऐसा ये परफेक्ट रूट के तरीके हैं, और बिना परफेक्ट रूट के तरीके निकालने के लिए एक अलग मेथड है। परफेक्ट रूट तो आपको वैसे ही पता चल जाता है। ऐसा इसको क्या लिखेंगे, अंडर 3x प्लस 4x बटा 3 बराबर 0। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसको इधर गुणा करावे, इसको इधर गुणा करा लेते हैं। 3 को 3 से गुणा कराए तो 3 अंडर 3x प्लस 4 को 1 से गुणा कराए तो 4x बटा कितना जाएगा 3, ठीक है। हाँ ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत रायता फैलाने वाला क्वेश्चन है। रायता फैलाएगा क्या, बराबर 0। देख लेते हैं, 0 को इधर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3 अंडर 3x प्लस 4x बराबर 0, इधर गुणा कराएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको जोड़ लेता हूँ। 4 3 कितना होता है 7, कितना हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 अंडर 3x बराबर 0। अब मैं क्या करूँ, इस वैल्यू को इधर भेज देता हूँ तो क्या हो जाएगा x बराबर 0 बटा 7 अंडर 3। अब ये बताऊँ, 0 को किसी भी संख्या से गुणा या भाग करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, इसलिए 0, x की वैल्यू क्या आ गई 0, x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई ना, x की वैल्यू 0। ऐसा थोड़ा मुझे देख के लगा कि ये रायता फैलेगा, पर ये फैला नहीं, सिमट गया। अगला, अब अपने पास x की वैल्यू आ गई। अब आप चाहें तो समीकरण 1 में रखें, चाहे तो 2 में रखें, आपको कोई नहीं रोकने वाला। मैं समीकरण हमेशा 1 में रखता हूं तो वापस 1 में रख देता हूं। x का मान समीकरण किस में रखें, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, ये रही, क्या हो जाएगी अंडर 2x प्लस 3y अंडर नहीं 3y नहीं बराबर 0 रख लेते हैं। x का मान मैंने 0 रखा, जैसे ही मैंने x का मान 0 रखा, ये टूट तो है ही, और प्लस 3y बराबर 0। देखो x का मान मैंने 0 रख दिया क्योंकि अपन x की वैल्यू 0 निकाल चुके हैं, रख दिया।
किसी भी संख्या को 0 से गुणा कराएंगे तो 0 आ जाएगा, 3y चल ही रहा है बराबर 0 चल ही रहा है पीछे भी। अब ये लिखने की जरूरत है ही नहीं, इतना तो खत्म मामला। 3y बराबर 0। अब इस 3 को नीचे भेज दूं क्या, क्योंकि ये इधर गुणा में इधर आके भाग में जाएगी। y बराबर 0/3, तो y की वैल्यू कितनी जाएगी, किसी भी संख्या को 0 से भाग दो, गुणा दो, 0 ही आएगा। यानी x का मान भी 0 आया और y का मान भी 0 ही आया है। सॉल्व करें, छापो तुरंत बढ़िया तरीके से। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि बहुत इजी हुआ तो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, थोड़ा हार्ड हुआ तो मैं कर दूंगा। इजी इजी इजी। अच्छा एक ही सवाल बचा है क्या? अच्छा एक सवाल बचा है, फिर दूसरा सवाल स्टार्ट हो जाएगा। चलो ये सवाल मैं कर देता हूँ, इसका ये सवाल देखो, सब यहीं से सॉल्यूशन डालना शुरू करते हैं। पहले दे रखा है समीकरण 3x/2 - 5y/3 और बराबर के -2। वही हमेशा इसको इधर गुणा करा दूं ऊपर, इसको इधर एलसीएम लेना है, कुछ भी करो एलसीएम करके सॉर्ट आउट करना मैटर। सॉरी थोड़ा अब नाक में ना गुदगुदी चल रही है, जुकाम का अंदेशा है। इसको इधर गुणा कराओ, 3 तरीका 9x, 5 को 2 से गुणा कराओ, माइनस का चिन्ह, 5 दूनी 10y। अब इन दोनों को आपस में गुणा कराओ, 3 दूनी 6 बराबर माइनस का 2 चल रहा है। अभी ये इस संख्या के भाग में 6, इधर जाके किसमें हो जाएगा, गुणा में। चलने दो, 9x - 10y बराबर माइनस का 2 और गुणा 6, ये इधर का इधर आ गया, तो 9x - 10y बराबर के 6 दूनी 12। ये समीकरण आपकी बन गई A1 हो गई। चलो बढ़िया बात है, समीकरण 1 आ गई। थोड़ा छोटा करेंगे कोष्टक को, ये लो समीकरण क्या हो गई, अपना लाइन खींच लेंगे, इधर काम आएगी ना। फिर देखो अपन को दे रही है समीकरण दूसरी, ये क्या दे रखा है, x/3 + y/2 बराबर 13/6। वही हमेशा इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, उधर उधर करके कर लेते हैं। 2 को x से गुणा किया तो 2x प्लस 3 को y से गुणा किया तो 3y बटा, दोनों का आपस में गुणा किया तो 3 दूनी 6 बराबर में क्या चल रहा है, 13/6। ओ बढ़िया, 13/6 आ गया अपना। ठीक है काट लो, 6 से 6 काट दिया, टेंशन खत्म। क्या गई, 2x + 3y बराबर 13। ऐसा पॉसिबल है काटना, बराबर में यदि वैल्यू बराबर दे रखी है तो काटना पॉसिबल है। ठीक है काट दिया, समीकरण 2 आ गई। अब आंसर सोल्व होगा अपना। अब शुरुआत होगी क्वेश्चन की, किसकी, क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया क्या है अपन को, इसमें x और y के मान सब में सेम ही है, कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल करते हैं समीकरण 1 से। चलो थोड़ा फास्ट करो, क्या नहीं फास्ट की जरूरत नहीं है, बच्चों को समझ में नहीं आता। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है अपने पास, देखो ये रही 9x, किधर लिखूं 9x, इधर 9x - 10y बराबर के -12। अब क्या करना है, इसमें से इस माइनस को उठा के इधर ले जाता हूँ, बस सिंपल। 9x बराबर -12 चली रहे, ये इधर गया प्लस में हो जाएगा 10y। 9 को नीचे ले आते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, बराबर -12 + 10y बट्टा ये 9 नीचे आ जाएगा, आ गया, ये x का मान आ गया। अब x का मान किस में रखें, एक समीकरण से निकाला है तो रखेंगे किसमें, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 उतार लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 ये रही। अरे मैंने समीकरण दोनों को एक ही डाल दिया क्या, अच्छा बेटा गड़बड़, थोड़ी गड़बड़ झाला हो गया। ये समीकरण 2 है, फिर मिट गया, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 2 है, ये वाली बात कर रहे हैं। हाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। ये समीकरण पहले निकाली थी अपन ने इससे, फिर दूसरी समीकरण इससे निकाली थी, ये वाली समीकरण 2 क्या है, ये रही 2x + 3y बराबर 13। देख लो एक बार समीकरण 2 ये रही, यही उतारी है मैंने।
अब x का मान अपने पास क्या आया था, ये रहा, इतना भारी भरकम मान, बहुत शानदार खतरनाक। दो ऐसा कैसा, इसको कोष्टक में डाल के सारा ऐसा कैसा उतार दो, माइनस के 12 प्लस 10 वाई बट्टा 9 प्लस 3 वाई बराबर 13, ऐसा। क्या ये कटने वाला है क्या? नहीं, ये नहीं कट रहा, ये बहुत दुख देगा। चलो लिख लेते हैं, ये इसको 12 को 2 से गुणा करो, इसको इससे 12 दूना 24 प्लस 2 को 10 से गुणा करो, 10 दूनी 20 वाई प्लस 3, अच्छा नीचे तो है ये, नीचे 9 चल ही रहा है, प्लस 3 वाई बराबर 13। अब देखो यहाँ कुछ नहीं तो एक मानेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि बिना एलसीएम लिए ये वैल्यू सॉर्ट नहीं होगी नहीं, ठीक है, ऐसा। ये रायता फैलता ही है ना, ठीक है। अब वही गुणा करने के लिए अपन ये बराबर, थोड़ा मैं बराबर लगा लेता हूँ कि दिखने में अच्छा लगे। एलसीएम ले लेते हैं, इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, एक को इधर गुणा कराने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 24 माइनस का 24 वही चल रहा है, वही आ जाएगा, प्लस 20 वाई प्लस 9 तिया 27 वाई, नीचे 9 को 1 से करेंगे तो 9 बराबर 13। इस 9 को इधर गुणा करा देता हूँ साथ के साथ ही, अभी आए ना तो क्या अपने स्टेप बच जाएगा, अगला पेज काम में लेंगे, इस नहीं लेंगे, यही काम हो जाएगा अपना। जो नीचे 9 आया था, मैं इस 9 को गुणा इधर गुणा कराते हुए ही जा रहा हूँ ना, वाई गुणा 9, तो क्या जाएगा माइनस के 24 और ऐसा। अब मैं यहाँ थोड़ा स्टेप बचा लेते हैं क्योंकि अपना इसी पेज पे होना चाहिए सवाल। इन दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ते हुए इसको 24 को भी इधर भेजूंगा, तो 20 और 27 कितना होता है, 20 और 27 20 20 40 7 47 वाई बराबर 13 को 9 से गुणा 3 नमानी 117, और ये माइनस का इधर आके किसमें हो जाएगा, प्लस में, कितना हो जाएगा 24, इधर कितना बचा वाई 47 बराबर कितना हो जाएगा, 17 और 4 कितना होता है, 17 और 4 होते हैं, सॉरी 7 और 4 कितना होते हैं 11, हासिल का 1 कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 1 141, ढंग से देख लो, 1 हो गया, 2 2 4 हो गया और 1 हो गया, ठीक है। अब यदि मैं इसको इधर भाग, ये भी गुणा में है, इधर आके भाग में जाएगा, y बराबर 141 बट्टा 47, इसका पाड़ा जाएगा क्या, हाँ जाएगा, इसका पाड़ा कुछ ना कुछ तो जाएगा, मैंने कहीं देखा है, 47 फिर 47 को गुणा करेंगे 7 14 का 4 हासिल का 1, और दिमाग काम नहीं कर रहा, अब तो रायता फैल रहा नहीं, फैलेंगे नहीं, अभी सिमटा के जाएंगे बिल्कुल, हाँ 7 7 14 का 4 हासिल का 1 और 4 4 8 1 9, अच्छा अब इतना हो गया, 7 और 4 कितना होता है 11 हासिल का 1, 9 और 4 कितना होता है, 9 और 4 13 13 और 1 14 141, देखो कि 3 बार में आ रहा है 1 2 3, मैं यही तो सोचूं कोई ना कि यदि इस पार्ट से काटोगे तो कितने आ रहा है 3, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 3, वो मैं सामने लिख रहा हूँ, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 3 3 3 3, कितने आया 3, तो कितना आ गया y बराबर 3, ये लो y की वैल्यू 3 की आ गई। अब x y का मान आप समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समीकरण 1 ईजी है 2 ईजी है, देखो मैं जरा देखता हूँ दोनों सेम ही है, तो मैं समीकरण 2 में रख लेता हूँ, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कौन सी है, ये बोर्ड पे ऊपर, 2x प्लस 3y बराबर 13, y का मान कितना आया 3, 2x प्लस 3 और ये 3 बराबर 13, 2x प्लस 3 तरीका 9 बराबर 13, इधर थोड़ा इधर ही कर लेते हैं क्योंकि फाइनल है, इसको मैं इधर ला रहा हूँ, इस 9 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4, 2x बराबर 4, इस 2 को नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा, यहीं से मैं काट देता ना, 2 दूनी 4, यहाँ से काट दूँ 2 दूनी 4, x बराबर कितना गया 2, अच्छा ये आंसर आपका कंप्लीट।
नोट करो। कर लिया नोट? हाँ, थोड़ा ये समीकरण इसमें ना थोड़ा बढ़िया मजा लाइक क्वेश्चन था। आगे आज के लिए अपन इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और आप लोग इसको ज़रूर कॉपी पेन लेके पूरा नोट करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।